हेलो फ्रेंड्स, आज 27 मई 2022 हम बात करेंगे सेक्शन 89 रिलीफ बाइफरकेशन ऑफ एरियर्स। क्या हम एरियर्स का बाइफरकेशन करें या करवाएं या ना करें? इसको करवाने से फायदा हो तो आप करें, यदि आपको बाइफरकेशन करने से फायदा नहीं है तो आप ऑप्ट ना करें। बाइफरकेशन कैसे किया जाएगा, ये एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आपको देखना होगा कि आपके पिछले सालों में जिस इनकम पर आपने टैक्स दिया उसका टैक्स रेट क्या था। क्या वो 30% की रेंज में था, उससे कम था? सरचार्ज की रेंज में आप थे, जो कि 50 लाख से ऊपर 10% लगता है, 1 करोड़ से ऊपर 15% लगता है और 5 करोड़ से ऊपर तो 37% लगता है। गवर्नमेंट एक ही इनकम का अमाउंट टैक्स अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग चार्ज, ये डिस्क्रिप्शन पॉलिसी है, लेकिन आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपको जो एरियर्स जो कि आपके 70 लाख हैं, 80 लाख हैं, 1 करोड़ 10 लाख भी हैं, क्या आपको वो सारे के सारे एरियर्स 31 मार्च 2023 तक मिल जाएंगे? क्या उसका 50% आपको मिलेगा? कितना मिलेगा? अब ये सब कुछ तय नहीं है। ये जो आपको एरियर्स मिला, अभी मिला नहीं, मिलेगा। आपकी टैक्स कैलकुलेशंस आज आपके दिमाग में शुरू हो गई। हम इनकम मिलने की जो खुशी है हमारी गायब हो जाती है जैसे ही टैक्स लायबिलिटी की बात आती है। आप कई बार कहते हैं इतना मिला नहीं, उससे ज्यादा तो देना पड़ जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। यदि आपकी टॉप टैक्स ब्रैकेट पे है, टॉप सरचार्ज वाली कैटेगरी में भी है, तो हर 100 रुपए पे 30 रुपए टैक्स और उस 30 रुपए के टैक्स पर 37% आप दे रहे हैं सरचार्ज। वो हो गया 11.11%। 30 प्लस 11.11, इसके ऊपर 4%। ये टैक्स का इफेक्टिव 43% से ज्यादा नहीं है। ये आप अपने मन से धारणा निकाल दो कि गवर्नमेंट आपको इनकम ज्यादा देगी, टैक्स उससे कहीं ज्यादा लगेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा सोचो मत। ये आपको सोचना तकलीफ देता है, ये भ्रम है। आपको 100 रुपया मिला, आप 37% सरचार्ज की ब्रैकेट में हैं, तो आपको 43% ही तो टैक्स लग रहा है ना। 57 तो आपके घर में आ रहा है। आप वो सोचो जो आपके घर में आ रहा है। गवर्नमेंट की चिंता छोड़ दो कि आपसे 43% वो लेकर कौन यूज करता है, कैसे यूज होता है, ये आपका काम नहीं। आपको भी तो जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ पेंशन मिलेगी, तो आप इफेक्टिव टैक्स रेट तो 43% से ज्यादा है ही नहीं। अब बात उठती है कि मुझे एरियर्स मिले और उससे हुआ क्या कि मेरा इस साल का 223 का जो सरचार्ज वाली कैटेगरी थी, पहले नहीं थी, अब 10% लग गया। टैक्स पर टैक्स 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ से ऊपर 15%, वो बहुत चुभेगा। अब चुभेगा तो चुभेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ये पैसा हर साल मिलता रहता। 2014-15 का 14-15 मिल जाता, 15-16 का 15-16 मिल जाता, 16-17 का 16-17 मिल जाता, फिर ये सरचार्ज की नौबत नहीं आती। बस यही आपकी दुविधा का कारण आज बन गया। इस बार आपको इनकम आपकी 30 लाख, 60 लाख आपको एरियर्स मिल गए, हो गई 90 लाख। बस 90 लाख पर हो गया ड्रामा, क्योंकि 10 लाख के ऊपर ओल्ड टैक्स रेट रेजिम में इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, उस पर लगेगा 30%। और 90 लाख पर जो टैक्स निकला ना, 10 लाख पर 1,10,000 और 80 लाख का 24 लाख, 25 लाख 10,000 का जो टैक्स बना, उस पर 10%, 2.5 लाख रुपए का और चाबुक लग गया। कैलकुलेट कैसे हुआ? पहले 3 लाख तक, 3 लाख से 5 लाख 10,000 5%, और 10 लाख से ऊपर 80 लाख, 80 लाख का 30% 24 लाख, 24 प्लस 1 प्लस 10 25 लाख 10,000, और उस पर लग गया 10%। और इन दोनों मिलाकर मोटा मोटी 25 लाख प्लस 2.5 लाख 27.5 लाख, इस पर 4% और 1,10,000, अमाउंट हो गया 28.5 लाख से ऊपर 90 लाख का। इफेक्टिव अभी भी 1/3 नहीं हो रहा, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये जो 2.5 लाख लगा ना सरचार्ज, बस इसको आप बचा सकते हैं। कैसे?
यदि आपको हर साल 14-15 का, 15-16 का, 16-17 का, 18-19 का, 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का जो आपने एरियर निकाला ना, उसका टोटल करते रहिए और जो आपकी उस टाइम की रिटर्न है उसमें इस अमाउंट को ऐड कर देते, हर साल मिलता रहता तो आप पर सरचार्ज की नौबत नहीं आती। तो बस यही 89 रिलीफ का बेस है, यही 89 का बेस। हाँ, तो आप पीएफ का पैसा वापस कर रहे हैं ना 8% वाला, उसमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलने जा रही। इस गलतफहमी को मत रखना अपने आप कि ड्यू ड्रॉन स्टेटमेंट बन जाएगी और हमें तो जो एरियर्स मिलेगा 60 लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का पीएफ पर जो इंटरेस्ट वापस करेंगे ना वो माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं होने जा रहा। ये क्या हुआ, होगा यही जो है। अरे जो आपने कॉलेज का एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अपने पास रखा उसको इंटरेस्ट के साथ वापस कर रहे हो तो वो डिडक्शंस कहां से हो गई? कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाली। हाँ, 8% तो इंटरेस्ट दे रहे हो, मिला आपको एरियर्स पे 0। आपने मांगा नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा ना तो आपने इंटरेस्ट क्यों नहीं मांगा? अरे भैया जितना मिल जाए चुपचाप ले लो, कोई किसी तरह की जिरे ना करो। और मैं तो ये भी कहता हूं कि यदि बाई चांस नौबत ये आ जाए कि ड्रू डाउन तो नहीं बनेगी, पहले तो पेमेंट कर दो, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। उसके लिए कोर्ट के दरवाजे मत खटखटाना किसी हमें तो ड्रू डाउन ही चाहिए। आप अपने केस को आपने 12 साल ड्रैग हुए आप, अब आप खुशी खुशी जैसे जैसे पैसा मिले उसको स्वीकार। सरचार्ज लगता है लगेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बाइफरकेशन का जो मैं कह रहा था उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, उसका कोई डिडक्शंस मिलने वाला नहीं है। आपको मिला तो एरियर्स का 60 लाख रुपया, आपने वापस किया कॉलेज को 40 लाख रुपया, 8 लाख रुपए का इंटरेस्ट। इस बात को ध्यान से समझ लो, सुन लो और पचा लो। नहीं पचाओगे तो क्या होगा? आपका हाथ में खराब हो जाएगा। अपने मन को शांत रखो, बहस छोड़ दो कि सरचार्ज गवर्नमेंट क्यों लगाती है, एजुकेशन सेस क्यों लगाती है, ये आपका काम नहीं है। जो लॉ है, अरे बाइफरकेशन करेगा कौन? बाइफरकेशन आपसे तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं हो। ये तो जो इनकम टैक्स के कंसल्टेंट हैं, जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट्स हैं, जो इनकम टैक्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, और यदि आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं, आपको इनकम टैक्स में भरने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तब भी आपको माथा पच्ची तो करनी पड़ेगी। आपको पिछले साल की इनकम रिटर्न्स निकालनी पड़ेगी, उसमें ये एडिशन ऐड करना होगा। 2014-15 के टैक्स रेट्स देखने पड़ेंगे, 15-16 के टैक्स रेट्स देखने पड़ेंगे। आप इनकम टैक्स के कैलकुलेटर पर 100% लाई मत करना, वो भी गलती कर जाता है तो कंसल्टेंट है। अब इसकी फीस की दुविधा, आईटीआर तो मैं खुद ही भर लेता हूँ, आईटीआर तो मैं खुद ही भर लेती हूँ, भर लो। लेकिन अभी तक तो आप करते आए थे, जब एरियर्स का पैसा ऐड होगा, अब 50 लाख से ऊपर आपकी इनकम निकल गई, आप भरना पड़ेगा स्टूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज। एक ड्रामा और पूछ रहा है जी, लैंड कितनी है आपकी, बिल्डिंगें कितनी हैं, फ्लैट कितने हैं, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड, उनकी वैल्यू बता दो। अब वही दुविधा, मैं मार्केट वैल्यू लूं या जिस कॉस्ट पे मैंने खरीदा था बोलूं। बस शुरू हो गए आपकी उधेड़बुन। गूगल पर डालो, गूगल की बताई हुई इंफॉर्मेशन पर लाई मत कर देना, बड़ी परेशानी होगी। जब फ्लैट बेचोगे ना तब पता लगेगा आपको कि कॉस्ट आपसे डाली कौन सी। आपके पास कैश इन हैंड कितना है? 31 वाट मेरे पर्स वाला भी है क्या? या मेरे घर में जो कैश बॉक्स बना हुआ है तहखाना अंडरग्राउंड, उसमें कितना है? मैं कौन सा कैश बताऊं? बैंक बैलेंस, एफडीज, शेयर्स। अब शेयर्स की कौन सी कॉस्ट बताऊं जिसपे मैंने खरीदे थे, मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी गिफ्ट कर गए, मैं कौन सी कॉस्ट बताऊं? मेरे पास कारें हैं, कार मैंने कितने की खरीदी, आज मैं बेचूं तो जाएगी वो 5 लाख की, खरीदी तो मैंने 20 लाख की। अबे कौन सी कॉस्ट लिखूं भाई? बस ज्वेलरी कितने की है? ज्वेलरी तो मुझे ना मेरे मायके से मिली थी, वो तो मेरे ब्रदर ने दिया था। कौन सी कॉस्ट लिखूं मैं, कितना लिखूं ज्वेलरी, जो बाद में मुझे परेशानी ना हो। बस यही उधेड़बुन आपकी शुरू हो गई जैसे 50 लाख से इनकम क्रॉस कर गया। बाइफरकेशन कर लो, लेकिन टैक्सेबल इनकम तो 50 लाख से ऊपर ही रहेगी। बाइफरकेशन तो बाद में आता है, उसका सेक्शन 89 की तैयारी कर लेना। लैंड, बिल्डिंग, शेयर, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसी, ज्वेलरी। अच्छा, मैंने लोन भी लिया था, वो लोन लिया किस लिए था भाई? घर खरीदने के लिए लिया। वो तो जो मैं कार्ड दिखा रहा हूँ ना एसेट्स के अंदर, मूवेबल एसेट्स,
उसके लिए लिया था, बस वो उसको अपने से, वो मैंने घर में फंक्शन किया उसके लिए लिया पर्सनल, वो नहीं आएगा। अब ये कौन बताएगा? ये गूगल बताएगा क्या? और ऐसे एज में 70 साल की उम्र, तन का दुख तो चल ही रहा है, मन को आपने और दुखी कर लिया। बस आपकी पेंशन खाएगा कौन? आपकी टेंशन फैमिली पेंशन को बढ़ावा दे रही है, तो आपने इंतजार किया पेंशन का, तो भोगो, अपने मन को शांत करो, फैमिली पेंशन की चिंता छोड़ दो। फैमिली पेंशन तो एज इट इज रहेगी 30%। अच्छा हाँ, फैमिली पेंशन का भी चलते चलते बता दो, फैमिली पेंशन सिर्फ स्पाउस को नहीं मिलती, बच्चों तक भी जाती है, ब्रदर तक भी जाती है, पेरेंट्स तक भी मिल सकती है। लेकिन ये सब तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपके केस में कौन सा एप्लीकेशन। और मैं तो कई बार मजाक में ये भी कहता हूँ, अपने कॉम्प्लेक्स में हमारे यहाँ अनमैरिड है, एज हो गई 70-75 की, पेंशन आ रही है, तो मैंने तुमको कहा जाते जाते इस एज में आपकी पेंशन खाने वाला तो कोई है नहीं, शादी हुई नहीं, बच्चे हैं नहीं, पेरेंट्स हैं नहीं, ब्रदर सिस्टर सब वो अपने डिपेंडेंट है नहीं, तो फैमिली पेंशन खाएगा कौन? तो मैंने उनको कहा जाते जाते किसी का भला कर दो। और फैमिली पेंशनर को जब तक मिलेगी जब तक वो रीमैरिज नहीं कर लेता, यदि उसने कर ली रीमैरिज तो फैमिली पेंशन गई। तो जो हम बाइफरकेशन की बात कर रहे थे, बाइफरकेशन यदि आप करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप ये इस एज में बाइफरकेशन करने का है तो सोचो, 2.5 लाख रुपए को जाने दो, मारो गोली, जहां आपने 25 लाख दिया 2.5 लाख और सही, हेल्थ एजुकेशन सेस तो आप दे ही रहे हो ना, और जो आपको पैसा मिल रहा है तो आप टैक्स दोगे, वो सरचार्ज भी तो आपको दोगे ही, उसको बचाना है। अब जो टैक्स कंसल्टेंट है आपका तो अपने काम के पैसे मांगेगा, अब कितने मांगेगा वो डिपेंड करता है कि लेवल का व्यक्ति है। ITR तो आपकी 500 में ही भरी जाती है, और CA की रिकमेंडेड 4,000, 6,000, 8,000, इस तरीके से सिटी के हिसाब से रखा है, उसमें 18% का GST। आप यदि 1 लाख सिटी के हो गए तो उसके हिसाब से 8,000 और 18% और हो गया, 10,000 रुपये हो गए 1 साल की फीस। उसने कर दिया आपका 10 साल का बाइफरकेशन, बस हो गया लाख रुपया। लेकिन वो आपका सरचार्ज भी तो बचाएगा। यदि आपकी 1 करोड़ की इनकम है ऊपर है तो सरचार्ज आपका जो 5 लाख है ना पूरा का पूरा वापस जाए, जो क्वालिफाइड जो तरीके से काम करेगा। और फीस कितनी लेगा? आप राखी सावंत को डांस की परफॉर्मेंस के लिए बुला लो, वो तो डांस की परफॉर्मेंस कर देगी आपका 50,000 में, आप रेखा को बुला लो, बस तो उसका अलग है। ये तो आपको फिर सेटिस्फेक्शन देखनी है। आप एक ही रोड पर चल रहे हैं, कार आपकी मारुति भी है 5 लाख की और होंडा सिटी भी है, भाई टाइम तो उतनी लेती है कार। तो यदि आप किसी के हिसाब से वो आपकी कैलकुलेशंस कर रहा है तो उसमें है कि गलतियां कम होंगी। गलतियां तो हो जाती हैं, गलतियां तो इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर भी करता है, उसको मालूम है कि एसेट्स लायबिलिटीज की क्या करना। अब उसकी फीस की चिंता छोड़ दो, या उसने 5 घंटे में 1 लाख रुपए लिए, ये आपका काम नहीं है। जो मैंने कहा, एक ही रोड पर आप चल रहे हैं, कार के कंफर्ट अलग अलग है। आप बाई एयर ट्रेवल करते हैं ना, इकोनॉमिक क्लास का फेयर देखो और बिजनेस क्लास का देखो, उसमें क्या सीट कितनी मिल गई? भाई पीछे 3 रो आगे 2 रो, और थोड़ा पैर फैलाने की जगह मिल गई, लेकिन उसके लिए चार्जेस आपको डबल देने होते हैं, आपको सुकून मिलता है। बस इसी सुकून की फीस है कि आप सेफ हैंड्स में हो तो आपको परेशानी कम होगी। बाइफरकेशन के लिए आप अपना मत्था पच्ची मत कर लेना, पता लगा रिलीफ तो मिला नहीं और वहां से इनकम टैक्स से नोटिस शुरू हो गया, और अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो हेरा फेरी होती थी ना वो हो गई है खत्म। आज के डेट में कोई आपका ऑफिसर नहीं है जिसको फिजिकली मिलकर आप हिसाब किताब कर लो, लिफाफा दे दो उसको। अब लिफाफे बंदी हो गई है बंद, अब सब कुछ होगा आपके कंप्यूटर पर। गलती जहां आपने 1,000 रुपए की भी कर दी, 100 रुपए की कर दी, बस वहीं हो गया क्लेश। आपने पुरानी टर्म्स में दिखा रखा है जो उनके पास है इनकम, और इधर आपने कर दिया, तकलीफ शुरू कर ली आपने अपने लिए इनवाइटिंग ट्रबल। आपको पैसा आने की खुशी नहीं होगी। जितना जो इनकम टैक्स की चिट्ठी शुरू हो जाएगी ना, तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स यही है, आप बाइफरकेशंस करो। बाइफरकेशंस करने में आपको फायदा होता है तो आप रिलीफ लेना, नहीं तो वहीं छोड़ देना। और ये यदि आपको अच्छी तरीके से आता है कर कोई बात नहीं, मनी सेव्ड इज मनी अर्न। और नहीं आता तो झोला छाप जो लोग होते हैं ना उनके पास में चले जाओ। और मैं किसी तरह की अपनी कोई पब्लिसिटी भी नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बेस्ट विशेष देता हूं, ईश्वर आपको इस स्कूटी का नोटिस ना दे।